हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 4 श्लोक नंबर 24। ता एव वेद दुर्मेधेर्धायन्ते पुरुषेर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपाणवत्सलः। ता एव वेद दुर्मेधेर्धायन्ते पुरुषेर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपाणवत्सलः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो व्यासदेव ऋषि अज्ञानी जो जनसमूह, खासकर कलयुग के बारे में वर्णन हुआ है, उनके कल्याण के लिए वेदों का संकलन किया। वेद एक है, पर उसके बाद जो है उसको और सिंपल बनाने के लिए एक वेद को 4 वेद में भाग किया गया। आगे जैसे कि व्यासदेव ने 108 उपनिषद भी संकलन किया, उसमें से 18 पुराण। बाद में उन्होंने महाभारत भी लिखा, ताकि जो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं कुछ उनके समझ आए वेद उपनिषद पुराण से कम महाभारत में जो इतिहास है, महाभारत में जो कथाएं हैं, उसको पढ़कर उनका जो है प्रगति हो। ऐसा नहीं कि वो नरक जाए, बल्कि महाभारत को जो भी फॉलो करते हैं कम से कम वो स्वर्ग लोग जाते हैं। क्योंकि साधारण जो व्यक्ति है वो महाभारत का जो मुख्य विषय है भगवद गीता, उसके अंदर क्योंकि फिलॉसफी है, क्योंकि सभी वेदों का सारांश भगवान कृष्ण ने हमें प्रस्तुत किया है, तो उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। क्या करते हैं, महाभारत की जो कथाएं हैं, स्टोरीज है, तो वो लोग स्वर्ग लोक तक ही जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति महाभारत का जो मुख्य विषय भगवद गीता को फॉलो करते हैं, वो भगवत धाम कृष्ण लोक में प्रवेश पा सकते हैं। तो ऐसा वेदों को पढ़ने के लिए जो है ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उनको वेद नहीं सीखना चाहिए। तो इस बात पर जो है कई व्यक्ति गलत व्याख्याएं भी दिया है। तो कई व्यक्ति ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा है उनको वेद नहीं पढ़ना है। लेकिन इस बात का ये अर्थ नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वो सभी लोग वेद पढ़ सकता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर उसमें ब्राह्मण की योग्यता नहीं है तो वेद वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वेद को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि कोई डॉक्टर का बेटा है, कोई सर्जन है, मान लीजिए हार्ट सर्जन है और उनका बेटा है, पर उन्होंने वो डॉक्टरी का जो पढ़ाई स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, नहीं सीखा है वो सर्जरी, क्योंकि वो बेटा है इसलिए हम उनके पास अपना हार्ट का ऑपरेशन करवाने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो मर्डर हो जाएगा फिर अगर वो प्रयास भी करेंगे, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे हम डॉक्टर की बेटा को डॉक्टर नहीं मानते हैं, या कोई वकील है और उनके बेटा को हम वकील, अगर योग्यता उसने नहीं किया जो है LLB LLM उन्होंने नहीं किया है, या कोई जज का बेटा को जज नहीं मानते हैं,
तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण का बेटा होने से उसमें योग्यता नहीं आ जाती है, उसको अभ्यास करना पड़ता है ब्राह्मण की योग्यता को अर्जन करने के लिए। तो अगर ब्राह्मण कुल में भी कोई जन्मा है तो वेद पढ़ नहीं सकता है, वो समझ नहीं सकता है अगर ब्राह्मण की योग्यता नहीं है, सत्वगुण में स्थित नहीं है। तो जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है फिर भी भक्ति नहीं करते हैं, उनको ब्रह्म बंधु कहा गया है। इसलिए तो इसलिए कि सुपात्र ब्राह्मण ही वेद सीख सकते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन कोई चंडाल कुल में भी जन्मा है लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, सत्वगुण में स्थित हो गए, तमोगुण रजोगुण को क्रॉस करके सत्वगुण में स्थित हो गए, तो वो सीख सकते हैं, वो सुपात्र ब्राह्मण है। तो इसलिए ये दावा करना कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ही वेद पढ़ सकते हैं, ये गलत व्याख्या है। तो इसलिए जो व्यक्ति सत्वगुणी है वही समझ सकते हैं। इसलिए अगर हम तमोगुणी भी हैं आज, कोई बात नहीं, हमें तमोगुणी है या रजोगुणी है तो उससे हमें ऊपर उठ के सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। सत्वगुण में स्थित होने के बाद भी कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता है, हाँ, लेकिन सत्वगुण में स्थित होकर वो गुणातीत बन सकते। जैसे कृष्ण गुणातीत है, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तीनों गुणों से परे आओ तब आप मुझे समझ सकते हो। तो भगवान के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर उठने से पहले हमें सत्वगुण में स्थित होना है। और जब हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे वेद के जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसमें अभ्यास कैसे करना है, कैसे प्रामाणिक गुरु के, कृष्ण के शरणागत होना है, और धीरे धीरे फिर हम प्रगति करते हैं। यही श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्य का जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो भगवान व्यासदेव की ये बहुत बड़ी कृपा है कलियुग के जनसाधारण के ऊपर कि वो जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं किया है, तो उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। द्विज बंधु जिसे कहा गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं लेकिन जो अपने पूर्वजों की तरह वो योग्य नहीं होते, उनको बोलते हैं ब्रह्म बंधु, क्योंकि उनमें वो संस्कार के अभाव होते हैं। जो संस्कार उनको पूर्वजों से प्राप्त होता है तो वो संस्कार वो अपना नहीं पाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कलियुग में मैक्सिमम जो है कल्चर अभी वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, तो यंग चाइल्ड जो है पूर्वजों का जो संस्कार है या शास्त्रों का जो बातें हैं उसको स्वीकार करते हैं, मैक्सिमम ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे पुण्यात्मा हैं जो स्वीकार भी करते हैं और बचपन से ही वो लोग भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। तो ऐसे संस्कारी बच्चा उत्पन्न करने के लिए माता पिता को भी गर्भाधान संस्कार करना पड़ता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो संस्कार पर आधारित है। मनुष्य का जन्म से पहले ही गर्भाधान संस्कार होता है, यानी स्त्री पुरुष जो मिलन होता है उसमें भी उनका जो चेतना है वो कृष्ण चेतना होना चाहिए। कृष्ण ने भी कहा है भागवत गीता में कि काम रहित काम मैं हूँ। तो गर्भाधान संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्भाधान संस्कार के द्वारा ही जो है हम ऐसा संस्कारी पुत्र या पुत्री उत्पन्न कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गर्भाधान संस्कार के बाद भी बहुत सारे संस्कार होता है, आगे एकदम मृत्यु तक यानी दाह संस्कार तक संस्कार ही होता है। और ये सब संस्कार जो है हमें शुद्ध करते हैं, और ऐसे संस्कारों से जो गुजरते हैं
वो प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो माता पिता है, आध्यात्मिक परिवार नियोजन यानी गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल अगर काम वासना के वशीभूत होकर संतान उत्पन्न करते हैं तो ऐसे संतान को द्विज बंधु कहा गया है। तो निश्चित रूप से ये जो द्विज बंधु है वो द्विज के समान बुद्धिमान नहीं होते हैं, क्योंकि जो बुद्धि हमें प्रदान करते भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जो बुद्धिमानों का बुद्धि में हूँ। तो ये बुद्धि जो है वो कृष्ण की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति भगवान को जानने के लिए करते हैं तो वो तो बुद्धिमान है। लेकिन जो व्यक्ति इस बुद्धि का उपयोग अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो वो द्विज बंधु है। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना स्त्रियों में और शूद्रों में साथ की जाती है। स्त्रियां या शूद्रों को अल्पज्ञ कहा गया है और शूद्रों और स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता है। लेकिन इसमें एक बार श्रील प्रभुपाद से यमुना माता जी पूछती है कि प्रभुपाद, स्त्रियां तो कम बुद्धिमान होती है ना शास्त्र के हिसाब से, तो ऐसे बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, यस यू आर इफ यू थिंक यू आर अ वुमेन। हाँ बिल्कुल आप हो अगर आप अपने आप को स्त्री समझते हो। तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद हमें इस चेतना तक विकसित करना चाहते हैं कि हम सब आत्मा हैं, और जब हम ये समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं तो हम हमें भगवान के साथ क्या संबंध है वो ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा साधु शास्त्र गुरु से कि भगवान कृष्ण का हम अंश है, और अंश है तो अब हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में हम जिज्ञासा करेंगे। तो अभिधेय शुरू हो जाएगा, हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने लगेंगे। और फिर हमें परम सिद्धि प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम प्राप्त होगा। तो अगर कोई आत्मा के लेवल में स्थित है, अगर शूद्र कुल में भी उत्पन्न है या स्त्री के शरीर में भी है या चांदाल परिवार से भी है, लेकिन अगर उन्होंने रजोगुण और तमोगुण को क्रॉस करके सत्वगुण में स्थित कर लिया अपने आप को, तो वो भी ब्राह्मण है और वो भी वेद उपनिषद पुराण आदि पढ़ सकते हैं, दिव्य ज्ञान को क्योंकि वो समझ सकते हैं। आत्मा के लेवल में वो जो है आ चुका है, आत्मा साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो चुका है, मनुष्य होना ही काफ़ी है। लेकिन अब बहुत लोग ये तर्क कर सकते हैं कि स्त्रियों को क्यों कम बुद्धिमान कहा गया है, क्योंकि आप देखिए स्त्रियों का ये प्रवृत्ति होता है जैसे कि वस्त्र में, अलंकार में आसक्ति या सांसारिक वस्तुओं में जो है आसक्ति होती है ज़्यादातर। और कलयुग में तो मैक्सिमम जो है शूद्र ही है जिन्होंने प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं किया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के अंत में छोड़ के चले जाते हैं मतलब अप्रकट हो जाते हैं अपने भगवत धाम में जब जाते हैं भगवान, तो एक्चुअली सब शूद्र बन जाते हैं कलयुग में। लेकिन उनको प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर द्विज बनना पड़ता है, भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है, आध्यात्मिक पथ पर निरंतर अग्रसर होना पड़ता है, अन्यथा सब शूद्र है। और शूद्र इसलिए कहा गया क्योंकि शूद्र का जो मन है हमेशा सांसारिक विषयों पर लगा रहता है, आध्यात्मिक विषयों पर नहीं लगता है। तो इसीलिए क्योंकि व्यासदेव ने देखा कलयुग में मैक्सिमम लोगों का जो मन है भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त रहेगा, भौतिक इच्छाओं को वो लोग सब कुछ मानेंगे, आध्यात्मिक आसक्ति बिल्कुल नहीं रहेगा लगभग। तो इसलिए उन्होंने महाभारत लिखा। तो अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रिया शूद्र या उच्च वर्ण के जो अयोग्य पुत्र है आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए वो महाभारत पढ़ सकते हैं और महाभारत पढ़ के जब वो वेदों के उद्देश्यों को भी धीरे धीरे जो है समझ पाएंगे। तो इसलिए महाभारत में जब वो भगवत गीता पढ़ेंगे और उनका जब सौभाग्य का उदय होगा और भगवान कृष्ण की कृपा होगी और उनका प्रयास से जब हम कोई चेष्टा करते हैं ना, तो भगवान क्योंकि अंतर्यामी है, वो हमारी मानसिक चेष्टाओं को जानते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि हम कैसे भक्ति में प्रगति कर पाए। तो फिर भगवान की कृपा से फिर वो भगवत गीता को समझ पाएंगे और इस प्रकार वो भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि व्यासदेव और भगवान श्री कृष्ण
जो है कृष्ण का ही अवतार है व्यासदेव। तो पतितों के उद्धार करने के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं। और बद्ध जीव हो या मुक्त जीव हो, दोनों ही जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश है, अत्यंत प्रिय है। इसलिए बद्ध जीवों का भी उद्धार के लिए जो है वो ऐसा महाभारत का भी रचना किया। तो लेकिन भागवत गीता जो है महाभारत का मेन जो विषय है, जो हमें पढ़ना चाहिए, समस्त महाभारत के इतिहास में जाने से अच्छा है हम भागवत गीता सिर्फ पढ़े। तो उसमें वैदिक ज्ञान का सारांश है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भागवत गीता को ही अच्छे से पढ़ ले और समझ ले प्रामाणिक ब्राह्मण से वैष्णव से, तो वो समस्त वेदों का सारांश समझ जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। और ये एक महान विज्ञान है, भगवान कृष्ण के बारे में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है शास्त्रों से। तो इसलिए हम इस ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने से हम समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं और ऐसे भगवत भक्तों के अधीन होना चाहिए जो हमें दिव्य भगवत भक्ति में दीक्षित कर सकते हैं, जो प्रामाणिक गुरु है। श्लोक नंबर 26 में बताया गया है, एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मा केनापि यदा न तुष्यद्हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। ये सुत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों को कि श्रील व्यासदेव ने देखिए एक वेद का 4 विभाग किया, उपनिषद लिख दिया 108, 18 पुराण और महाभारत भी लिख दिया अल्पज्ञों के लिए, लेकिन फिर भी उनका मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं आया, संतुष्ट नहीं हुए। इतना महान कार्य किया फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए, उनका मन भरा नहीं। उनको ऐसा लगा कि जन सामान्य के कल्याण के लिए जो उनको करना था वो नहीं कर पाए। उनको ऐसी आशा थी कि वो संतुष्ट होंगे अपने कार्य से, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं पर हम अपने आप ही उस कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो व्यासदेव को भी ऐसे असंतुष्टि या अधूरापन का जो है एक भावना मन में उदय हुआ। आइए देखते हैं 27 श्लोक में क्या कहा गया है। नाति प्रसीदधृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्था इदं चोवाच धर्मवीद। तो इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए व्यासदेव ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन वो कहते हैं, वो धर्म के सार को जानते हैं। व्यासदेव वो त्रिकालिक पुरुष है, वो वर्तमान अतीत भविष्य सब देख सकते हैं और धर्म क्या है अधर्म क्या है सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए वो विचार करना शुरू किया कि ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे क्या ऐसा करना चाहिए, मैंने ऐसा क्या नहीं किया जो मुझे अधूरापन सा लग रहा है। तो मन ही मन उन्होंने विचार करना शुरू किया और मन ही मन कहा। तो मन ही मन ढूंढने लगे इसका कारण, क्योंकि सिद्धि तब तक नहीं मिल सकती जब तक हृदय से कोई व्यक्ति संतुष्ट ना हो, और हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। इस भौतिक संसार की वस्तु से जो तुष्टि होती है वो हृदय को संतुष्ट करने वाला नहीं है। हृदय संतुष्ट तभी होगा जब आत्मा ऐसा कोई कार्य करे जिससे परमेश्वर को संतुष्ट कर दे। तो व्यासदेव ने विचार किया कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो मन ही मन कहते हैं श्लोक नंबर 28 and 29, धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलोलिकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थच्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। तो मन ही मन क्या कहते हैं व्यासदेव जी
मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या दंभर के बिना पूजा की है। मिथ्या आडंबर के बिना पूजा किया व्यासदेव ने वेदों की, गुरु की और यज्ञ वेदी की। और मन ही मन सोचते हैं कि मैंने अनुशासन का भी पालन किया है। ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ अनुशासन जो है, वो नियम जो है वो टूट गया है। और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र, अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो उन्होंने अब जो है विचार करना शुरू किया कि मैंने तो कोई नियम तो नहीं तोड़ा। उन्होंने देखा नहीं तोड़ा। उन्होंने कोई मिथ्या आडंबर के साथ भी पूजा नहीं किया। उन्होंने विशुद्ध मन से कठिन व्रत का पालन किया। गुरु, साधु, शास्त्र जो है सबका पूजा किया। तो हर कार्य किया उन्होंने। कठोर अनुशासनिक व्रत और शिष्य परंपरा को पालन करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना कोई भी वेद के अर्थ को नहीं समझ सकता है। तो व्यासदेव जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में थे। कोई भी गुरु शिष्य परंपरा के बिना अगर शास्त्र को समझने जाएंगे तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। बस अहंकार के बिना कि मैंने ये शास्त्र पढ़ा, वो शास्त्र पढ़ा, मैं ये श्लोकास मुझे याद है, ऐसा। लेकिन रहस्य नहीं खुलेगा। तो अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वो वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि सबके कल्याण हो सके। तो इसलिए इस युग में, कलयुग में, क्योंकि अल्पज्ञ लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो महाभारत की अधिक आवश्यक है। तो ये सोचकर जो है सोच रहे हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मेरा मन संतुष्ट नहीं है। आगे सोचते हैं व्यासदेव जी, श्लोक नंबर 30। तथापि बत मे देहो यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। अनुवाद: वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता होती है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सच्चित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो आप देखिए, वेद व्यास जैसे एक व्यक्ति जो समस्त धर्म के ज्ञाता है, वो जितनी बातें वेदों के लिए आवश्यकता है उन सभी बातों को उन्होंने रख भी दिया है जनसामान्य के कल्याण के लिए, फिर भी अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। तो आगे हम देखेंगे भी अपूर्णता का क्यों अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जब तक हम भले ही जीवन में सब कुछ कर लें, भौतिक आध्यात्मिक, लेकिन अगर हमने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्लस नहीं किया है तो हम अपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। निस्संदेह श्रील व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। जड़ता में जो जीव है कलयुग के, खासकर वो डूबे हुए हैं, भौतिक आसक्ति में डूबे हुए हैं। तो ऐसे जीवों की शुद्धि के लिए जो है वो जो भी देना चाहते थे, वेदों में जो भी है उन्होंने दिया, महाभारत दिया। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की गुणगान नहीं करने के कारण वेद व्यास की हृदय अपूर्णता से पूर्ण था। जबकि ऐसा लगा कि व्यासदेव ने सब कुछ दिया है, लेकिन व्यासदेव ने एक संकेत खो दिया है जिससे आत्मा तुष्ट हो सकता है। उसके बिना आत्मा में अपूर्णता रहती है। भले ही कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्ञान योग, कर्मयोग या ध्यान योग का फॉलो करे, या सकाम यज्ञ भी कर ले, या भौतिक दृष्टि से भी वो बहुत पावरफुल हो, लेकिन तो भी वो पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकता है जब तक वो भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। तो भगवान ही सबके बीज प्रदान करने वाले पिता है। पिता, माता, पितामह सब भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए जब हम, भले ही हम वेद, उपनिषद, पुराण ना भी पढ़े, लेकिन सिंपल हम भागवतम और भागवत गीता जो है पढ़े और प्रामाणिक वैष्णव से श्रवण करें और कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट करें, कृष्ण भक्ति से कनेक्ट कर ले,
तो हम पूर्णता का अनुभव करेंगे। तो यही रीज़न है, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि क्यों व्यासदेव जी अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का खुलकर गुणगान नहीं किया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।